फ्रेंड्स, आज इसके अंदर हम मदरबोर्ड के अंदर जो मेन सिस्टम आईसी होती है उसमें रेगुलेटर, बक कन्वर्टर, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, 1.8 वोल्ट क्रिस्टल, साउंड एंड फ्लैश आईसी और इसके डिस्क्रिप्शन और प्रोसेस के बारे में पूछेंगे। इससे पहले जो मेन आईसी के अंदर जो सिस्टम क्लॉक, सीपीयू, मेमोरी और पेरिफेरल डिवाइस होते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ, जो एक बस लाइन के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यह बस लाइन ही इसके बीच में, इन तीनों के बीच में कम्युनिकेट कराती है। सिस्टम क्लॉक जो इसका इंजन होता है, सीपीयू जो ब्रेन होता है, मेमोरी आईसी जिसके अंदर जितनी भी कैपेसिटी की वो मेमोरी है, उसके हिसाब से ये पेरिफेरल डिवाइस सिस्टम आईसी के साथ मिलकर मेमोरी आईसी के साथ काम करता है, जो कि D0 D1 के जरिए कम्युनिकेट होता है। तो ये बस लाइन है कि उसमें जितनी इन्फॉर्मेशन है वो किधर, कौन सी लाइन पर उतरना और किधर उसे डिस्प्ले होना है और कहाँ से इनपुट लेके किधर आउटपुट देना है, ये सब आपस में बस लाइन्स और इसमें सवार होने वाले इनपुट आउटपुट डिवाइस और डाटा ये कम्युनिकेट करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, फैसला करते हैं। तो इसके पहले हमने ये देखा था इस डिवाइस के अंदर कि इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि 12 वोल्ट या 19 वोल्ट से 12 वोल्ट बन जाता है। यहाँ पे 19 वोल्ट हमने दिए, 12 वोल्ट बन गया। 12 वोल्ट से फिर 5 वोल्ट बना बक कन्वर्टर के साथ में, फिर 5 वोल्ट से 3.3 वोल्ट, 3.3 से 1.2 वोल्ट, फिर ये 1.8 वोल्ट और 3.3 वोल्ट जो कि अंदर के ऑक्सीलेशन को चलने के लिए इस्तेमाल होता है, ये वाला 3.3 वोल्ट और 1.8 वोल्ट जो कि 5 वोल्ट स्टैंड बाई, ये 5 वोल्ट मेन बनने के बाद जो कि PS ऑन से 5 वोल्ट स्टैंड बाई वोल्टेज यहाँ पर आके कलेक्टर पे आके रुका हुआ रहता है और PS ऑन मिलने के बाद 5 वोल्ट मेन वोल्टेज यहाँ पर इन हो जाता है और ये 1.8 बनता है। 1.81 और पैनल वोल्टेज ये स्टैंड बाई रिलीज होने के बाद बनते हैं। और रैम जो हमारा वोल्टेज है ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करने के लिए रैम वोल्टेज का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसा ही हमारा 1.8 5 वोल्ट 12 वोल्ट से हमारा 5 वोल्ट बना, जो कि 6 लेग आईसी से बनता है, 6 लेग आईसी से बनता है। उसके अंदर अगर ये 5 वोल्ट हमारा नहीं बनता है तो आप ये पूरी आईसी को लगाने से पहले कॉइल का इम्पीडेंस चेक करना होता है। जो कॉइल का इम्पीडेंस हमको कितना होना चाहिए, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हूँ। कॉइल का इम्पीडेंस जो है रिवर्स बायस में 1000 अबव होना चाहिए और फॉरवर्ड बायस में 300 से 250 ओम होना चाहिए। और इसके बीच में जो भी कैपेसिटर होते हैं अगर वो जंग लगे हुए हैं, डस्ट लगे हुए हैं तो उससे भी आप चेक कर लो। और फिर आता है 3.3 वोल्टेज और 1.2 वोल्टेज। 3.3 वोल्टेज, 1.2 वोल्टेज, अगर ये वोल्टेज नहीं आ रहे तो इसमें भी हमको सबसे पहले आंख से देखना होता है कि कौन सा कैपेसिटर के ऊपर जंग लगा हुआ है, डस्ट लगा हुआ है। सबसे पहले आप उसको ऑब्जर्व कर लो सब जगह के ऊपर और उसको फिर उसका इम्पीडेंस चेक करो ओम्स के जरिए। इसके अंदर रिवर्स बायस के अंदर कैपेसिटर के ऊपर अगर 550 ओम 500 ओम बताता है तो सही है, और फॉरवर्ड बायस में 200 ओम और 150 ओम बताता है 3.3 के लिए, ये कैपेसिटर का हम चेक कर रहे हैं ओम के लाइन में शॉर्ट है कि नहीं, चेक करो। अगर है तो सही है, अगर वो सही होगा तो 3.3 वोल्ट हमारा बताएगा। अगर नहीं है, बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, अगर फॉरवर्ड वाइज में बहुत कम बता रहा है तो भी आपको निकाल के उसके आजू बाजू 1 बाय 1 सबको चेक करना है, जो कि मैंने इसमें पहले आपको बता दिया हूँ कि वो कैसा चेक करना है। और एक बात आप ध्यान में रखिए कि 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट और 1.2 वोल्ट, ये जो वोल्ट है ये स्टैंड बाय कंडीशन में ही बन जाते हैं। और 1.8 वोल्ट और 12 वोल्ट जो है स्टैंड बाय कंडीशन रिलीज होने के बाद 12 वोल्ट जो कि हमारा पैनल के लिए जाता है, यहाँ पे 12 वोल्ट भी जा सकता है, 5 वोल्ट भी जा सकता है। यहाँ पे एक सिलेक्टिव पिन होता है वो इधर है, देखिए ये
12 वोल्ट भी जा सकता है, 5 वोल्ट भी जा सकता है, 3.3 वोल्ट भी जा सकता है, जो सिलेक्टिव पिन के जरिए जाता है। और ये 1.8 और ये 12 वोल्ट हमारा PS ऑन मिलने के बाद, स्टैंड बाय रिलीज होने के बाद ये दो सप्लाई बनती है, 1.8 वोल्ट और 12 वोल्ट, जो कि हमारे LVDS, जो कि हमारे टिकोन को जाते हैं फिर ऑन होने के बाद। इसको जो है इसके पैनल को, ये PS ऑन होने के लिए, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बता दिया हूँ कि पैनल ऑन के लिए PS ऑन सिग्नल आता है, जो कि IC से भी आता है। और PS ऑन जब हम रिलीज करते हैं तो PS ऑन होके यहाँ पर हमारा 12 वोल्ट बन जाता है, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट। और ये भी हमारा PS ऑन होने के बाद हमारा 1.8 बन जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया। ये देखिए 1.8 यहाँ पर, ये 1.8, ये 5 वोल्ट मेन वोल्टेज बना यहाँ से, और यहाँ पे 1.8 मिल गया। अगर ये सब वोल्टेज है, 1.2 वोल्ट जो कि CPU कोर वोल्टेज के लिए है, और 3.3 वोल्ट ऑक्सीलेशन के लिए है, और 1.2 वोल्ट CPU कोर ऑक्सीलेशन के लिए, और ये हमारी जो क्रिस्टल IC है, इसके इस साइड के अंदर 1.3 वोल्ट या 1.6 वोल्ट बताएगा, और ग्राउंड साइड के अंदर इसका 1.5 वोल्ट बताएगा। ये 24 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल होता है। अगर 3.3 यहाँ पर मिल रहा है, 1.2 यहाँ पर मिल रहा है, ये भी हमारा वोल्ट सही है। और हमारे IR के ऊपर 3.3 मिल रहा है, ये भी हमारे वोल्ट सही है इसके। तो हमको एक बार मेमोरी IC जो हमारी होती है, जो कि हमारी ये मेमोरी IC है, फ्लैश IC, इसको हमको सॉफ्टवेयर कर देख लेना चाहिए। अगर सॉफ्टवेयर करने के बाद भी अगर हमारा स्टैंड बाय रिलीज नहीं हुआ तो हमें MCU मेन IC सिस्टम IC चेंज करना पड़ेगा। ये इसका फंडा है। यहाँ पे मैंने आपको रैम वोल्टेज 2.5 वोल्ट जो कि DDR1 है, DDR2 1.8 वोल्ट है, और DDR3 1.5 वोल्ट है, और DDR4 जो आता है वो 1.3 वोल्टेज आता है। यहाँ पे मैंने आपको ये सब बताया। 5 वोल्ट इन दोगे 3.3 वोल्ट बनेगा, और यहाँ पे रैम वोल्टेज जो कि 5 वोल्ट मेन वोल्टेज, जो कि स्टैंड बाई के वोल्टेज को कन्वर्ट करके PS ऑन के जरिए कन्वर्ट करके 5 वोल्ट मेन वोल्टेज बनाकर इसमें इसकी इनपुट देके रैम वोल्टेज लिया जाता है, जो कि इसको मिलेगा। ये 3.3 वोल्टेज जो कि मेन वोल्टेज है IC के लिए, ये दूसरी सप्लाई है। ये 3.3 अलग है, ये 3.3 अलग है, और ये जो 1.8 वोल्टेज है अंदर के सेक्शन को काम करने के लिए होता है। और ये रैम का इस्तेमाल हम डिजिटल एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के लिए करते हैं। जैसा ही हमारा 3.3 वोल्ट मिल जाता है, हम PS ऑन स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारी जो मेमोरी IC होती है, सिस्टम IC, वो पहला चिप सेलेक्ट कर लेती है। जैसा कि हमारी CS पिन है, हमारी जो CS पिन है, जैसा ही 3.3 वोल्ट और 1.2 वोल्ट मिल जाता है, 3.3 वोल्ट हमारे VCC और होल्ड पिन के ऊपर आ जाता है, जो कि आपस में जुड़ा हुआ होता है। तो हमारा जो सिस्टम IC है वो एक क्लॉक सिग्नल जनरेट करके देती है क्लॉक के ऊपर। और जैसा ही हमारा 1. वो सिग्नल ये फॉर्म में रहता है, और जैसा ही हमारा PS ऑन हो जाता है, हम स्टैंड बाय को रिलीज कर देते हैं, तो ये हमारा जो इनपुट पिन नंबर 2 और पिन नंबर 5 में इनपुट आउटपुट डिवाइस, एक पेरिफेरल डिवाइस के जरिए काम होना शुरू हो जाता है, जो कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जो कि हमको रैम वोल्टेज मिल जाता है, तो ये हमारा काम होना इससे चालू हो जाता है। और यहाँ पर भी जो हमारा रैम वोल्टेज मिलने के बाद और ये वाली VDD मिलने के बाद ये हमारा इनपुट आउटपुट अंदर मिलना चालू हो जाता है। और ये अब फ्लैश IC के अंदर जो कि सॉफ्टवेयर, फ्लैश IC में जो कि सॉफ्टवेयर होता है, इसमें प्रोग्राम किया जाता है, इसमें इंस्ट्रक्शन को लोड किया जाता है। सिस्टम IC से पहले जो कि क्लॉक बनता है, जो कि मैंने आपको बता दिया, और फ्लैश IC को भेजता है। सिस्टम जो क्लॉक है ये फ्लैश IC को भेजता है, 3.3 वोल्ट 1.2 वोल्ट मिलने के बाद भेजता है, और जो कि फ्लैश IC से कम्युनिकेट करता है। और फिर इसके बाद
PS ऑन होने के बाद D0 और D1 ये पिन नंबर 2 और पिन नंबर 5 जो कि इनपुट आउटपुट 2 बिट नंबर होते हैं, ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं सिस्टम आईसी से। और CS जो है फ्लैश आईसी को डिसेबल और एबल करता है। CS चिप सिलेक्ट पिन जिसको कहते हैं। मुझे क्लॉक इधर है, ये वाला क्लॉक है पिन नंबर 6, समझे आप, करता है। और सिस्टम और फ्लैश आईसी के बीच ये हमारा पेरिफेरल जो डिवाइस है, ये हमारा इनपुट आउटपुट का काम करता है। अब इसमें ये देखिए कि एक रीसेट पिन होता है, ये 3.3 AB है, 3.3 AB है, इधर ये भी हमको चेक करना है। रिसेंट पॉइंट के ऊपर भी 3.3 हमको चेक करना है। ये एक बार आकर चला जाएगा। अगर ये एक बार आकर अगर यहाँ पे रुक गया है तो हमारा कंट्रोल आईसी ने खो दिया है, और आगे का भी हमको सर्किट चेक करना है, और आईसी ने हमारा कंट्रोल भी खो दिया है। तो आपको इसमें आईसी चेंज करने की जरूरत पड़ेगा। 3.3 सब बाजू है और समझो 3.3 मिल गया, और IR के ऊपर 3.3 नहीं है, समझो 1.2 वोल्ट 3.3 वोल्ट मिल गया, और IR पे अगर हम चेक करें 3.3 वोल्ट नहीं है, तो हमको ये सिस्टम आईसी चेक करना पड़ेगा। और चेक करके यहाँ पर उसकी लाइन जाकर मिलती है, वो लाइन को आपको ट्रैक को चेक करना पड़ेगा। फिर अगर वो सही है, लाइन कंटिन्यू बता रही, तो हमको सिस्टम आईसी चेंज करना पड़ेगा बस। और ये हमारा LVDS कनेक्टर है जो कि लो वोल्टेज डिफरेंसिव सिग्नल होते हैं, जिसके अंदर 1.2 वोल्टेज हर एक के ऊपर आपको बताएगा। जो कि 5 पैर बोले तो HD है, 5 पैर जो है HD होता है और 10 पैर FHD होता है, और अभी 12 पैर के भी बोर्ड्स आ रहे हैं। तो इसमें जो है ये RX0, RX1, RX2, फिर ये क्लॉक और RX3 ये ऐसा आता है, जिसमें रेड ग्रीन RGB सिग्नल होते हैं और सिंक सिग्नल और वर्टिकल सिग्नल होते हैं। इस पॉइंट के ऊपर जो कि है 1.2 वोल्टेज सबके ऊपर बताना चाहिए, माइनस के ऊपर, ये सबके ऊपर वोल्टेज बताना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज बताते या एक से कम वोल्टेज बताते, यानी 0.80 वोल्ट बताते, 0.85 वोल्टेज बताते और 1.4 वोल्टेज बताते, 1.5 वोल्टेज बताते, तो रॉन्ग है। 1.2 वोल्टेज और 1.10 वोल्टेज ऐसा सही होता है। LVDS के भी कुछ फॉल्ट होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये भी मैंने आपको बता दिया, 3.3 वोल्टेज, 5 वोल्टेज, 12 वोल्टेज और VCC पेन। अब आते हैं ऑडियो एम्पलीफायर के। भैया उससे पहले हम PL ऑन का देखते हैं। PS ऑन मिलने के बाद आईसी जो हमारे PSU को BL ऑन सिग्नल भेजती है, और ADJ डिमर और PWM भेजती है, और PS ऑन का सिग्नल हमारी आईसी हमारे PSU को भेजती है। ये हमारी सिस्टम आईसी है, तीनों सिग्नल। PSU मतलब जो यहाँ पर एक अलग उसका बोर्ड होता है पावर सप्लाई का, SMPS का, उसको भेजती है पावर सप्लाई यूनिट। ओके। MCU मतलब माइक्रो कंट्रोलर यूनिट। ओके। उसके बाद क्या होता है कि ये हमारा स्पीकर वाला है ऑडियो एम्पलीफायर। अगर हमारा साउंड प्रोसेसर अगर एनालॉग है, साउंड आउटपुट एम्पलीफायर प्रोसेसर जो हमारा एनालॉग है, तो माइक्रो कंट्रोल जो है वहाँ से लेफ्ट और राइट ऑडियो सिग्नल जाएंगे ऑडियो एम्पलीफायर में। और अगर हमारा साउंड आउटपुट एम्पलीफायर अगर हमारा डिजिटल है, तो माइक्रो कंट्रोलर से मेन आईसी से PWM फॉर्म में डिजिटल सिग्नल इसको जाएंगे। और एक मूटिंग का सिग्नल होता है, कुछ में स्टैंड बाई का भी प्रोसेस होता है, जो कि आईसी पे डिपेंड करता है। और ये हमारा यहाँ पे इसको एक VCC मिलेगा जो कि 12 वोल्ट, ज़्यादातर 12 वोल्ट होता है, ज़्यादातर 12 वोल्ट इनपुट वोल्टेज। आपको इतना तो मालूम है कि हम VCC वोल्टेज आईसी के हिसाब से कितना भी दे सकते हैं। जो भी आईसी का इनपुट होगा उसके आउटपुट के ऊपर, साउंड के ऊपर हमको उसका आधा वोल्टेज मिलेगा। अगर यहाँ पे समझो 12 वोल्टेज हमने दिए, तो आउटपुट स्पीकर के ऊपर हमको, आउटपुट के पॉइंट के ऊपर हमको 6 वोल्टेज मिलेगा। अगर यहाँ पे हम 24 वोल्टेज दिए, तो यहाँ पे हमको आउटपुट के ऊपर 24 वोल्टेज मिलेगा बस। और ये जो हमारा USB है,
जो हमारा USB होता है, किसी किसी में 2 होता है, किसी में 3 होता है। HDMI भी हमारा किसी में 2 होता है, किसी में 3 होता है, किसी में 1 होता है। तो इसकी भी इनपुट होते हैं, इसके भी इनपुट वोल्टेज होते हैं, इसके भी इनपुट वोल्टेज होते हैं। और ये हमारा सब सिस्टम आईसी से, यहाँ पर जगह नहीं थी इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया। ये सब हमारा सिस्टम आईसी से ज्वाइंट होता है, ये सब हमारा सिस्टम आईसी से ज्वाइंट होता है। इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो अलग से बना दूंगा, इसके फॉल्ट के बारे में। ये भी बहुत इजी है, जो कि नेटवर्क रेसिस्टर से और कैपेसिटर से आईसी से ज्वाइंट होता है। और जिसको 5 वोल्ट, यहाँ पर भी 5 वोल्ट या तो आईसी के जरिए देते हैं, या तो कोई ना कोई रेगुलेटर के जरिए भी यहाँ पर दे सकते हैं, या बक कन्वर्टर के जरिए भी दे सकते हैं। आप चाहे तो अगर आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक पूरी सीख ली तो आप या तो रेगुलेटर इस्तेमाल करो या बक कन्वर्टर इस्तेमाल करो, जैसी उसकी रिक्वायरमेंट है डिवाइस की। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक सबकी सीख जाओ। बक कन्वर्टर, रेगुलेटर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, SMPS, स्विच मोड, पावर सप्लाई, ये पूरा आप सीख जाओगे तो आपको इसको प्रोसेस करना, फॉल्ट करना, निकालना, फॉल्ट फाइंडिंग करना इजी हो जाएगा। ये भी आप याद रखना, 1.8 वोल्ट, 1.8 वोल्ट और पैनल वोल्टेज आफ्टर PS ऑन होने के बाद मिलते हैं, जो कि हमारी एक IC भी इनेबल देती है। और पैनल ऑन का सिग्नल पास होने के बाद ये मिल जाते हैं। यहाँ पे एक सिलेक्टिव पिन होता है, या तो 3.3 आप इस्तेमाल करो, या 5 वोल्ट इस्तेमाल करो, या 12 वोल्ट इस्तेमाल करो, जो भी हमारे जो पैनल होता है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करना पड़ता है। अभी ज़्यादातर 1.5 वोल्टेज वाला रैम बहुत इस्तेमाल हो रहा है, ये भी आप ध्यान रखिए। आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि मैंने आपको ऐसा यहाँ पे बता दिया, एक साथ ऐसा हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको 3.3 करके 5 वोल्ट वाला भी बता दिया हूँ, और यहाँ पे रैम का 5 वोल्ट मेन वाला, जो कि स्टैंड बाई को कन्वर्ट करके PS ऑन के बाद कन्वर्ट करके 5 वोल्ट करके इनपुट करके यहाँ पे रैम डाला हूँ, जो कि मैंने इसमें आपको बता दिया हूँ। ये सब करके आपको यहाँ पे बता दिया हूँ, ये देखिए, ये यहाँ बता दिया हूँ ये सब। और बस फ्रेंड, और इसमें कुछ भी नहीं है, सब आपको मैंने बता दिया। आप ये याद रखना, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, ये आपको स्टैंड बाई रिलीज होने के पहले मिलेगा, जब स्टैंड बाई अपना कंडीशन में होगा। और इसके अंदर आपको क्या चेक करना है, कॉइल का इम्पीडेंस चेक करना है। इसमें आपको कॉइल का इम्पीडेंस चेक करना है, जो कि रिवर्स बायस में अगर 5 वोल्ट नहीं मिल रहा है तो 5 वोल्ट की आईसी को आपको निकाल कर, जो कि 6 लेग आईसी, उसको निकाल कर रिवर्स बायस में अबाउ कॉइल के ऊपर 100 ओम होना चाहिए, और फॉरवर्ड वाइज में कॉइल के ऊपर 300 to 250 ओम होना चाहिए। और उसके बाद आता है 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट और 1.2 वोल्ट। इसके अंदर आपको शॉर्टिंग के लिए चेक करना है कैपेसिटर के ऊपर, फॉरवर्ड बायस में 200 से 150 ओम, और रिवर्स बायस में 500 to 550 ओम। ये आपको कैपेसिटर के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर पॉजिटिव टू नेगेटिव बीच में रखकर उसका इम्पीडेंस आपको चेक करना है ओम्स के ऊपर। और स्टैंड बाई रिलीज होने के बाद 1.8 वोल्ट बनेगा हमारा, और 12 वोल्ट हमारा पैनल VCC के लिए ऑन होगा। और इसमें एक बात और, अगर हमारा 1.2 वोल्टेज आ रहा है और 3.3 वोल्टेज आ रहा है, 1.8 वोल्टेज भी बन रहा है, तो भी अगर हमारा सोर्स के ऊपर 12 वोल्ट या 12 वोल्ट आकर रुका हुआ है, या 5 वोल्ट आके रुका हुआ है, या 3.3 वोल्टेज आके रुका हुआ है, अगर ये वोल्टेज है 1.2 वोल्ट और 3.3 वोल्टेज और डाटा लाइन है, तो हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट करके यहाँ से इसको पैनल VCC आप दे दो, या तो आप मॉसफेट को चेंज करके देखो। अगर मॉसफेट नहीं मिलता है तो चेंज करके देखो। और एक बात और, कि ये जो आपको जितने भी, ये जो मैंने आपको CKT बताया, ये सब पूरा सर्किट बताया, ये सब V56, V11, U11, 56, 59 मदरबोर्ड, ये सब सेम ही होता है ज़्यादातर। अगर आपको किसी का पार्ट खराब हो जाए तो ये पार्ट
आपको ये बोर्ड में 56 बोर्ड में 59 बोर्ड में U11 बोर्ड में मिल जाएगी मदर बोर्ड के पार्ट्स भी। तो इसमें आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका उसमें नहीं मिलता तो आप 3.3 का मॉड्यूल भी लगा सकते हो, 5 वोल्ट का मॉड्यूल भी लगा सकते हो, बक कन्वर्टर भी इस्तेमाल कर सकते हो, 1.2 का भी मॉड्यूल आप लगा सकते हो जिसमें 1.2 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट के मॉड्यूल इजीली आते हैं, जिसमें 5 वोल्ट हमको इनपुट देना रहता है या 12 वोल्ट इनपुट देना रहता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। यहाँ पर आराम से आप देख लीजिए ये पूरा अच्छे से। ये वाला सिक्योरिटी भी आपको वापस से बता देता हूँ, ये भी आप चेक कर लीजिए। पूरा मैंने आपको एक के अंदर ही पूरा दे दिया हूँ, ध्यान रखिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। और फ्रेंड्स, इसके अंदर जो कि ये रीसेट सर्किट होता है जो कि 3.3 वोल्टेज होता है, जो एक बार एक चला जाता है। और अगर ये यहाँ पर रुक जाए तो अगर यहाँ पे 3.3 यहाँ पर आकर रुक जाए तो हमारी आईसी कंट्रोल खो देती है। तो उसमें हमको आगे का सर्किट चेक करना पड़ेगा या तो आईसी चेंज करना पड़ेगा। रीसेट सर्किट का इस्तेमाल हम यहाँ पर है, देखिए ये आपको बताता हूँ मैं, जो कि हर कंट्रोल आईसी में होता है। सी के रीसेट सर्किट का इस्तेमाल का जो फंक्शन होता है, जब हम इसको कमांड देते हैं तो एक टास्क स्टार्ट हो जाता है बिफोर बूटिंग फाइल के। बूटिंग फाइल के पहले, यानी जो इसको हम बायस कहते हैं, जो कि बायस का फुल फॉर्म है बाइनरी इनपुट आउटपुट डिवाइस सिस्टम। इसके अंदर जो कि इंस्ट्रक्शन होते हैं, यानी माइक्रो कंट्रोल के अंदर सबके अंदर रीसेट सर्किट होता है जिसके अंदर फंक्शन होते हैं। और जब हम कमांड देते हैं तो ये टास्क को स्टार्ट करने के पहले जो कि इसकी बूटिंग फाइल और बायस फाइल होती है, जिसमें बाइनरी इनपुट आउटपुट डिवाइस सिस्टम होता है, इसमें इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि पेरिफेरल डिवाइस के साथ मिले हुए होते हैं, जो कि इनपुट आउटपुट डिवाइस कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं, कौन सा सिस्टम होता है, विच मेमोरी होती है, इसके अंदर कौन सी मेमोरी होती है, इसकी कितनी कैपेसिटी होती है, ये डिटेक्ट करता है। जो रीसेट सर्किट है ये डिटेक्ट करता है मेन आईसी के साथ में, एमसीयू के साथ में। और जब हम रीसेट करते हैं तो जो टीवी जो है इसकी इनिशियल स्टेज पे आ जाता है, उसी को हम बोलते हैं बायस बूटिंग फाइल। यानी रीसेट का मतलब जब भी हम टीवी चालू करेंगे तो वो स्टार्टिंग में आएगा, उसकी इनिशियल स्टेज में आएगा, फर्स्ट स्टेज में, ना कि जहाँ पर हमने टीवी बंद करे। समझो कि हम कोई भी स्पाइडरमैन देख रहे हैं, वहाँ पे हमने टीवी बंद कर दिए, तो वो जब हम चालू करेंगे तो वो स्पाइडरमैन नहीं आएगा डायरेक्ट, जो उसकी स्टार्टिंग वाली फाइल है ना, बूटिंग फाइल, बायस फाइल, वहाँ से आएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। ये रीसेट सर्किट भी, ये भी बता दिया। और ये देखिए रीसेट सर्किट के अंदर एक एक्टिव हाई होता है, जिसके अंदर हम पहला इसके अंदर कैपेसिटर होता है, दूसरा इसके अंदर रेसिस्टर होता है जो कि ग्राउंड के ऊपर होता है, और इसको हम एमसीयू से जो कि जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम 0 वोल्ट देते हैं, और यहाँ पे वीडीडी दिया जाता है। और एक होता है रीसेट एक्टिव लो, जिसमें वीडीडी दिया जाता है, लेकिन इसके अंदर और एक दूसरा रीसेट सर्किट होता है एक्टिव लो, उसके अंदर पहला रेसिस्टर होता है, फिर कैपेसिटर के जरिए उसको ग्राउंड किया जाता है, जिसका वोल्टेज होता है 3.3 वोल्टेज, जो कि एमसीयू को दिया जाता है। ये सब रीसेट है। और फिर तीसरा जो होता है अदर रीसेट सर्किट होता है, जिसके अंदर हम आईसी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैंने रॉन्ग बताया था, तो इसके लिए मैंने इसको काट कर यहाँ पे इसको सही करके बताया हूँ। यहाँ पर कैपेसिटर था, यहाँ पर रेसिस्टर के जरिए ज़रूरत है, यहाँ पे पहला रेसिस्टर था, और यहाँ पर कैपेसिटर के साथ में ग्राउंड है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, हो गया।